सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये वाली वेबसाइट देख सकते हैं। ये मैंने जो कि एक माइक्रोनिस बनाई है, आप लोगों के इतने रिक्वेस्ट के बाद मैंने पूरी माइक्रोनिस बना दी है। ठीक है, एक माइक्रोनिस को बनाया है। इसकी पूरी वीडियो आपको देखने के लिए अंदर मिल जाएगी। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसकी डिजाइनिंग देख सकते हैं, जो कि एक प्रॉपर माइक्रोनिस कैसे होती है और हमें एक सिंगल पेज वेबसाइट बना के लाखों रुपए कैसे कमाने के लिए मिल सकते हैं। मैं कहूँगा जैसे कि अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी, वो दोस्तों मैंने पूरी ही एक माइक्रोनिस बना दी है। उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने यहाँ पे कर ली है। तो इस वीडियो का अगर आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते हो तो अब तक आपने जितनी सारी भी जो कमेंट मेरे को करी थी, भाई वर्डप्रेस पे माइक्रोनिस कैसे बनाते, कौन सी थीम अपलोड करते, कौन से प्लगइन यूज करते हो, तो वो सारी डिटेल जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताई है। और एक और बात दोस्तों, मैं आपको जो पेचीदा जो की बात है, काफी लोग बाद में कमेंट करेंगे कि वो थीम आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, तो मैं आपको बता दूं वो जो थीम का स्ट्रक्चर है, जो उसमें CSS यूज करी गई है, वो एक रिपोन नाम के बंदे को उसका सारा क्रेडिट जाता है। अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान जाओगे। रिपोन नाम के बंदे ने ही उस वेबसाइट को जो कि डिजाइन किया है। बाकी हम उस वेबसाइट में भी थोड़ी अपनी मॉडिफिकेशन करेंगे, उसका कलर चेंजेस वगैरह करेंगे और अपना खुद का कंटेंट वगैरह बनाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो मैं वेबसाइट आपको बताने वाला हूं, जिसके ऊपर मैंने माइक्रोनिस बनाई है, तो यार उसको बनाने में मेरा थोड़ा खर्चा भी हो गया है, क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी थी। उसके लिए मेरे को एक पार्टिकुलर डोमेन परचेज करना पड़ा, और आपको पता है कि डोमेन और होस्टिंग का खर्चा तो कितना ज्यादा हो जाता है। तो आपके लिए तो यार इतना मैं कर ही सकता हूँ। बस आप लोग मेरे लिए थोड़ा छोटा सा एक काम कर देना, बस वीडियो को लाइक करके चैनल नीचे से या लाल कलर के बटन से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो माइक्रोनिस के रिलेटिव होती है और ज़्यादातर अच्छी भी होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, तो शुरू से लेके एंड तक वॉच करना। और इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसे कि प्लगइन के नेम और थीम के अंदर यूज होने वाली CSS, या फिर मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू वो चीज़ प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों आप लोग अभी वेबसाइट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो कि वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट थीम होती है वो यहाँ पे इनबिल्ट है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आप डोमेन को होस्टिंग से कैसे जोड़ोगे, होस्टिंग में क्या कैसे करोगे, ये सब यार इसके लिए हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि मैंने जो कि कंटेंट यहाँ पे लिख लिया है। मेन चीज़ आपको सबसे पहले कंटेंट लिखना है, उसके बाद ही आपको डोमेन परचेज करना है। डोमेन पर कई बार समझा रखा है कि आपको अपने कीवर्ड के रिलेटिव ही डोमेन को परचेज करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं अपने प्लगइन सेक्शन में, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो कि प्लगइन आ जाते हैं, उसे हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं कौन सी होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं होस्टिंगर की होस्टिंग यूज़ करता हूँ। ठीक है, और इसके लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। अगर कोई भी चीज़ मेरे से छूट जाती है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे तो मिल जाएगा। आइए चलते हैं अपने थीम को यहाँ पे इन्बिल्ट करने के लिए, हमारी कौन सी थीम होने वाली है। तो यहाँ से अब हमको जाना है थीम्स के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो कि थीम यूज़ करने वाले वो है जनरेट प्रेस की। तो आपको पता है कि जनरेट प्रेस में जो कि पेड और फ्री दोनों ही थीम आती है। अभी मैंने जो कि यहाँ पे पेड वाली थीम है मेरे पास, तो वो वाली मैं यहाँ पे थीम यूज़ करूँगा। अगर आपको इसके लिए भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सब चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं अभी जो कि अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, और रेफरेंस करने के बाद इस तरीके से जो कि अपनी जनरेट प्रेस की थीम यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ये तो हो गई दोस्तों बेसिक चीज़। ठीक है, अब हमको इसको माइक्रोनिस में कन्वर्ट करना है, सिंगल पेज की अच्छी सी एक वेबसाइट बनानी। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा अपने जो कि जनरेट प्रेस वाले थीम में आना है। ये अभी एक्टिवेट नहीं है, इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे अपना जो कि एक और प्लगइन है वो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, और बूम गाइस यहाँ पे जो कि मेरी जो थीम होने वाली है ना जनरेट प्रेस की, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी और अपना जो कि यहाँ पे सारा काम रेडी हो जाएगा। जनरेट प्रेस की थीम यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी, जो कि सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो चुके हैं। अपना जो कि अभी हम इसको रेफ्रेश करते हैं, अभी भी थीम वैसी की वैसी है, लेकिन इसके जो कि ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। अभी हम लोग इसको यहाँ पे एक्टिव करेंगे, और इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक फाइल को इनबिल्ट करेंगे। ये आपको जनरेट प्रेस में सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट वाला। ठीक है, वो फाइल आपको नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाली फाइल आपको जैसे यहाँ पे इंपोर्ट करोगे और यहाँ पे इंपोर्ट करके अपडेट करोगे, तो एक बार चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। ठीक है, तो वेबसाइट अभी आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस अच्छा हो। जैसे ही हम रेफरेंस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं एकदम से सब कुछ दोस्तों यहाँ पे जो कि बदल गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमें जो कि माइक्रोनिस को डिज़ाइन करना है कि सिंगल पेज वेबसाइट हो लेकिन देखने में काफ़ी अच्छी हो। तो यही चीज़ को हमें जो कि मेन चीज़ हमें ये ध्यान देना होता है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी कस्टमाइजेशन में, जो कि थीम सेक्शन में आके अब यहाँ पे आपको एक एडिशनल CSS मिलेगी, जो कि वो भी आपको टेलीग्राम के थ्रू ही मिल जाएगी। तो जैसे आप उस कोडिंग को यहाँ पे एडिशनल CSS में ये आप कोडिंग देख सकते हो, इसको जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो एकदम से थीम का डिज़ाइन ही बदल जाएगा। ये लो जी, मतलब कि थीम को आप देख रहे हो चुटकियों में दोस्तों, जो कि पूरी थीम यहाँ पे कस्टमाइज होती जा रही है। जैसे ही मैं CSS हटाऊँगा
तो डिज़ाइन बदल जाएगा। CSS लगाऊंगा तो डिज़ाइन आ जाएगा। ये जो CSS है जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिपोन भाई ने ही दी है, ठीक है, तो रिपोन भाई को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। लेकिन अभी हम लोग इस CSS में भी थोड़ी बहुत अपनी तरफ से भी कोडिंग अटैच करेंगे और इसका जो कि पूरा डिज़ाइन कलर कोडिंग वगैरह हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लगइन की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 2 से 3 प्लगइन ही अभी यूज़ करे, WP Rocket, टेबल ऑफ कंटेंट एंड जनरल की थीम वाला, और एक अभी हम लोग SEO के लिए करने वाले हैं जिसके लिए मैं हर बार प्रेफर करता हूँ योस्ट SEO प्लगइन को। तो मैं यहाँ से जो कि योस्ट SEO का यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसका भी दोस्तों मेरे पास प्रीमियम है, ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम पे आ जाना। तो ये मैं यहाँ से जो कि योस्ट SEO वाला प्लगइन भी मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। इसका सेटअप वेटअप हम लोग बाद में करेंगे पोस्ट लिखने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं अपने जो कि प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब सबसे मेन चीज़ दोस्तों आपका कंटेंट होगा, ठीक है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ आपको कंटेंट खुद नहीं लिखना है, आप किसी राइटर से लिखवा लेना तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मैंने यहाँ पे जो कि अपना कंटेंट यहाँ पे वैसे तो मैंने खुद ही लिखा है क्योंकि मैं एक डेमो वेबसाइट बना रहा हूँ। अगर मैं प्रोफेशनल वैसे ही बनाता तो मैं दोस्तों अपना जो कि कंटेंट किसी से लिखवा लेता, लेकिन मैंने फिर भी काफ़ी मेहनत करके इसको 1600 से 1700 वर्ड का जो कि कंटेंट बनाया है, जो कि SEO फ्रेंडली भी है। मैं आपको दिखा दूंगा इसकी जो कि SEO फ्रेंडली कितनी होती है, और इसमें कुछ आपको इमेजेस भी यूज़ करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज यूज़ करी है और नीचे जो कि अपना कंटेंट पेस्ट कर दिया है। इसमें मैंने कंटेंट में बहुत सी चीज़ें ऐसी रखी हैं जो आपको नीचे डेमो वेबसाइट में देखने के लिए मिलेगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको चेकआउट जरूर करना कि मैंने उसमें क्या क्या मेन चीज़ रखी है। टेबल ऑफ कंटेंट रखा है, ये आप टेबल वाली रॉ देख सकते हैं, रॉ रखी हैं, और बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें। जो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो SEO के लिए काफ़ी अच्छी होती है, वो चीज़ आपको यूज़ ज़रूर से करनी है। इस थीम को और अच्छा बनाने के आपको जितनी भी हेडिंग है उस हेडिंग के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ सेटिंग की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आपको एडिशनल CSS में यहाँ पे खाली H लिख देना है, और जितनी भी हेडिंग आपको सारे को H करके जो कि एक बार लिख देना। और इसको यहाँ से दोस्तों अपडेट करते हैं। एक बार थीम की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, थीम ऐसी है, और रेफरेंस करते ही दोस्तों इसमें देखना एकदम चेंजेस जी आप देख सकते हैं, जो कि इसके अंदर हर एक हेडिंग में एक बॉर्डर लाइन आ गई है, 2 कलर वाली बॉर्डर लाइन, ठीक है। अभी हम लोग इसके कलर को भी चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की बॉर्डर लाइन वगैरह आ चुकी है यहाँ पे। अभी हम लोग अपनी CSS वगैरह यूज़ करेंगे तो इस थीम का लुक अभी हम बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सारा खेल दोस्तों CSS का होता है, और सारी फाइलें सारा डाटा आपको जो कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आपके इतने डिमांड के बाद जो कि ये वीडियो आई है, और जैसे कि आपको पता है कि यार अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करते चलना। तो ये आप देख सकते हैं अपने जो कि कंटेंट कितना यहाँ पे प्यारा दिख रहा है। इसमें आपको हर एक चीज़ वो दिखने वाली है जो कि एक माइक्रोनिस में होनी चाहिए। अब एक बार हम इसमें अच्छी सी कोडिंग करके इनकॉर्डिनेट मोड पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने इसका जो कि सारा कलर वलर चेंज कर दिया है, और कस्टम जो कि टेबल ऑफ कंटेंट में जो कि CSS भी यूज़ करी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस और ऐड करी हैं। तो ये आपका बेसिक है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस में पोस्ट लिखती है सेम चीज़ है, लेकिन इसको बताना ना बताना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ आप देख सकते हो CSS जैसे आप पेज करोगे आपको जो कि यहाँ पे काम बिल्कुल बिंदास हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपना जो कि सारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन चुका है। इसमें मैंने कौन कौन से प्लगइन यूज़ करे हैं और कितने सारे ये मैंने यहाँ पे पेजेस भी बनाए। काफ़ी बंदे बोलते हैं पेजेस बनाने हैं कि नहीं, तो भाइयों आपको पेजेस बनाने हैं। मेन चीज़ ध्यान देना, पेजेस बनाने हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, टर्म्स वगैरह सारे पेजेस बनाने हैं, तभी एडसेंस अप्रूव होगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे पेजेस बनाए और सब में जो कि अपनी जो कि कोडिंग यूज़ करी थी। एक ही बार कोडिंग यूज़ करना है, अपने आप पूरी थीम में कोडिंग अप्लाई हो जाती है। आप देख सकते हैं वेबसाइट कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। सबसे पहले आप लोग जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वेबसाइट को चेकआउट करना कि वेबसाइट दिख कैसी रही है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और सारी फाइलें आपको जो कि टेलीग्राम के द्वारा मिलने वाली। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये आपका एक जो डाउट रहता है कि नहीं यार हम लोग अपनी वेबसाइट से किसी क्रैक चीज़ को प्रोवाइड कराएं या फिर नहीं, आपको क्रैक को प्रोवाइड नहीं कराना है। जैसे मैंने डाउनलोड बटन पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने एक फ्री ब्लॉगर वाली टेम्पलेट के ऊपर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और पोस्ट लिखी है उसी पार्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करते हुए। इसके अंदर भी दोस्तों मैंने जो कि उस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कराया, उस चीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया है, और बंदा आएगा इसको कॉपी करेगा गूगल पे डालेगा, तब उसको वो वाली फाइल जो कि मिल जाएगी। काम आपको जेन्युइन करना है, बिल्कुल जेन्युइन काम करोगे तो गूगल एडसेंस भी लगेगी। सारा चीज़ दिमाग से खेलो। अगर आप लोग अनाधुन काम करोगे तो दोस्तों गूगल एडसेंस तो आप लोग भूल ही जाओ। तो एक बार आप लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर फिर से दिखाए तो काफ़ी जो कि प्यारा लग रहा है, जाके चेकआउट कर लेना यार। बाकी आपकी इच्छा है आप लोग काम कैसे करते हो। मैंने तो आपकी इतनी डिमांड के बाद ये वीडियो ले आया हूँ, अब आपके ऊपर आप काम कैसे करते हो। तो अगर आपको कुछ जानना हो तो आप लोग टेलीग्राम में आ जाना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। बाय।